इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं या हम और आप नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया का कुछ भी काम, कोई भी चीज हम कर सकते हैं, बस हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, बिलीव की। हमें बिलीव करना आना चाहिए कि हाँ, हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी बिलीफ के बारे में हम समझने वाले हैं। आखिर बिलीफ से होता क्या है और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस बिलीफ के कारण ही अपने आप को सक्सेस कर पाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बिलीफ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि दो बच्चे थे। एक 12 साल का बच्चा था, एक 8 साल का बच्चा था। वो लोग आपस में खेल रहे थे और खेलते खेलते वह अपने गांव से दूर चले गए। और वहां जाने पर जो बड़ा बच्चा था वो कुएं के पास गया और वहां से उसका पैर फिसला, वो नीचे गिर गया। हाँ, वो नीचे गिर गया। और छोटा बच्चा जो था वो सोचने लगा, मैं क्या किया, मैं करूं। उसने तनिक भी देर नहीं लगाई, बगल में बाल्टी और उसमें रस्सी लपेटी हुई पड़ी हुई थी। तुरंत रस्सी और बाल्टी एक दूसरे में बांधा और तुरंत उस बाल्टी को नीचे फेंक दिया। रस्सी पकड़ के बाहर वो खुद खड़ा था और उसको आवाज दिया कि पकड़ो बाल्टी, मैं खींचता हूं। और उसने बहुत जोर से दम लगा के खींचा, बहुत जोर से दम लगा के उसने खींचा और अंततः उसने बहुत सारी मेहनत की और लास्ट में उस बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल दिया। सोचो, वो लोग दोनों आपस में उठे, जब आपस में एक लोग मिले, गले मिलने लगे, बहुत खुश हुए वो लोग। उसके बाद उन लोग को डर भी लग रहा था, अगर ये सारा इंसिडेंट हम बाहर शेयर करेंगे, अपने गांव में बताएंगे तो लोग हमको डांटेंगे। और तो ऐसा ये दोनों बच्चे सोच रहे थे। फिर ये यही सोचते सोचते ये अपने गांव चले जाते हैं। फिर गांव में जाते जाते इन्होंने ये सारी इंसिडेंट उनको, गांव वालों को शेयर किया कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो गांव वालों को बिलीव भी नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कुएं के अंदर से बाहर खींच के निकाल सकता है, उसमें कहाँ इतनी हिम्मत है। तो गांव वाले परेशान, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस गांव में एक रहीम चाचा थे, वो बहुत ही समझदार थे, उस गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे। तो गांव वाले इन दोनों बच्चों को लेकर के वहां जाते हैं और बताते हैं कि चाचा ये ऐसे बता रहे हैं कि बड़ा वाला बच्चा जो गिर गया था, उस छोटे बच्चे ने उसको खींच के बाहर निकाला। तो चाचा ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि छोटे बच्चे ने बड़े बच्चों को खींच के बाहर निकाला। तो रहीम चाचा बोलते हैं, हाँ बता तो रहा है बच्चे ने कि उसने उसको बाल्टी फेंकी, फिर खींच के निकाला, रस्सी से खींचा। लेकिन गांव वाले इस बात से संतुष्ट नहीं थे, उन लोग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कैसे कर सकता है। तो चाचा जो होते हैं, रहीम चाचा, वो बताते हैं कि जैसा कि आप लोग कह रहे हो ना कि ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। उन्होंने बताया गांव वालों को कि जब उस समय ये दोनों बच्चे वहां थे, एक नीचे गिरा था, एक खींच रहा था, तो इसको कोई बताने वाला नहीं था कि छोटा बच्चा नहीं खींच सकता है। और इस खुद छोटे बच्चों को भी नहीं पता था कि मैं नहीं खींच सकता था। उसको पता था कि मैं खींचूंगा, उसे बिलीव था कि मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं बाहर निकाल दूंगा, तभी उसने रस्सी डाली। उसको बिलीव था कि मैं खींच के बाहर निकाल दूंगा, तो उसी बिलीव के कारण वो उस बच्चे को बाहर निकाल पाया। तो गांव वाले इस बात से संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि हाँ, बिलीव अगर आपके अंदर है किसी चीज को करने की, तो आपका एज नहीं मैटर करता, आपका रंग रूप नहीं मैटर करता, आपका मेंटेलिटी नहीं मैटर करता। बस आपके अंदर एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि यार, दुनिया तो वैसे भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती है। दुनिया नहीं करेगा तो खुद को तो अपने ऊपर विश्वास करो, खुद अपने आप के ऊपर विश्वास करो। जैसे कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं हमारे यहाँ। वो रियल कहानी है, हम लोग जानते हैं उनके बारे में। नरेंद्र मोदी जी पहले चाय बेचते थे, ऐसा कहा जाता है। तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए, क्यों? एक ही अलग क्वालिटी है, वो बिलीव करते थे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उनको पता था कि मैं चाय बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। हाँ, एक समय था बेचते थे, लेकिन उनको पता लगा कि मैं छोट मोट काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। उनको बिलीव आया मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो आज वो इस स्तर पे है। बिलीव से होता क्या है ना, सिंपल सी बात है। आखिर बिलीव से ऐसा क्या होता है कि हम इसको करके आगे पहुंच जा सकते हैं। तो जब भी हम किसी चीज पे बिलीव करते हैं ना, तो हमारा एटीट्यूड भी उसी की तरीके से चेंज होता है। बिलीव से आता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड से आता है एक्शन।
तो हम जैसे बिलीव करेंगे वैसे हमारे अंदर एटीट्यूड आएगा और वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे उस बिलीफ को लेकर के। तो जब हम अच्छा एक्शन करेंगे, एफर्ट अच्छा डालेंगे, तो संभवतः हम लोग सफल तो हो ही जाएंगे। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक जानवर था, वो सबको ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, सोच रहा था। उसने सोचा कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन? तो जिराफ होता है। फिर उसने सोचा सबसे ताकतवर जानवर कौन? तो हाथी होता है। और सबसे समझदार जानवर कौन? तो सोचा हाँ, लोमड़ी होता है। लेकिन जंगल का राजा शेर क्यों होता है? तो उस जानवर को थोड़ा कंफ्यूजन हुई। वो शेर के पास जाता है और पूछता है कि ना तो आप सबसे ज्यादा बड़े हैं इस जंगल में, ना तो सबसे ज्यादा आप ताकतवर हैं इस जंगल में, ना तो सबसे ज्यादा आपके पास दिमाग है, तो आप इस जंगल के राजा कैसे हुए? तो शेर ने उसको क्या जवाब देता है पता है? कि मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं। वो बिलीव करता है कि मैं राजा हूं। तो ऐसे अपने आप को बिलीव करना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी बिलीव के कारण वो राजा होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि जो एलिफेंट और शेर आमने सामने आते हैं, उसमें होता क्या है इस बारे के जानते हैं। हमको पता है ना कि हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, हाथी के पास तो ज्यादा ताकत है। किससे? शेर से। लेकिन हाथी को ये बिलीव नहीं होता है। उसको उसको ये पता है ये शेर आया तो ये ईटर है, ये मुझे खाएगा, ये मुझे खाएगा। लेकिन शेर ऐसा नहीं सोचता है। शेर सोचता हाँ, लंच आ गया, खाएंगे। तो जो हाथी होता है कैसे? डिफेंसिव मोड में आ जाता है, अपना बचाव करने लगता है। और शेर अटैकिंग मोड में आ जाता है। तो जीत किसकी होती है एक्चुअल में? कौन वहां पे बिलीव कर रहा है कि मैं खाऊंगा उसको? तो इसलिए राजा कौन? शेर। तो शेर, शेर का जो देखो उसने क्या किया, उसने देखा, उसने बिलीव किया कि मैं इसको खाऊंगा, ये मेरा लंच है। तो उसका क्या हुआ? एटीट्यूड चेंज हुआ, थोड़ा चौड़ में आया। उसके बाद एक्शन भी चेंज हुआ, अटैकिंग मोड में आ गया वो। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिलीव के कारण हो रहा है। तो हमेशा अपने आप में बिलीव करो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। बड़ा सोचो, बिलीव करो। कोई हंस रहा है, हंसने दो। कोई बोलेगा तुमसे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा भाई? ऐसा बोलो, बिलीव करो अपने ऊपर। बहुत जितना आप बिलीव करोगे, विराट कोहली भी कहते हैं कि जितना आप बिलीव करोगे, जहां भी हो बिलीव करो, बिलीव योरसेल्फ, और आप सक्सेस हमेशा रहोगे। सक्सेसफुल अगर बनना है तो हमेशा सबसे पहली जो सबसे पहला पिलर होता है, पहले सोचना शुरू करो, बिलीव करना शुरू करो, हाँ मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं सक्सेसफुल हूं। तो ये सारी चीजें होती हैं बिलीव के अंदर। लास्ट एग्जांपल बताता हूं, महाभारत। हम सबको पता है जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तो युद्ध से कुछ देर पहले ही श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दे रहे थे ना। तो अर्जुन जी उसमें सवाल जवाब कर रहे थे, श्री कृष्ण उसका आंसर दे रहे थे। तो अर्जुन जी उसमें एक सवाल करते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है? ऐसे कौन लोग हैं भगवान जो खुश नहीं होते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो सफल होके भी असफल रह जाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं कि कि जो लोग, भगवान श्री कृष्ण इसका बहुत, इस सवाल को, इस आंसर को बड़े ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? वो कहते हैं संशयी आत्मा विश्यते, मतलब अपनी आत्मा पे संशय मत करो, अपने आप पे डाउट मत करो। ऐसे लोग जो अपने आप पे डाउट करते हैं, जो अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं, वो हमेशा असफल रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। तो भगवान गीता में भी कहते हैं कि अपने आप पे शंका मत करो, अपने आप पे डाउट मत करो। दूसरे पे डाउट कर लो जिंदगी में एक बार, लेकिन कभी अपने आप पे डाउट नहीं करना चाहिए। ये होता है बिलीव। तो भगवान कह रहे हैं तो हम लोग को तो वैसे ही मानना चाहिए। तो बिलीव की ये क्षमता होती, ये पावर होता है बिलीव को, जो हमको यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है। सबसे अगर सफल होना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले बिलीव अपने अंदर डेवलप करो। अगर ऐसा मत सोचो कि वो कर सकता है हम नहीं कर सकते हैं।
यार वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिलीव करो, कुछ बड़ा करने की सोचो। जितना आप सोचोगे, जितना आप बिलीव करोगे, उतना ही बड़ा कर पाओ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।